नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मोदी सरकार की चल रही मनमानी और तानाशाही पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम हथौड़ा चला दिया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि जो कोई भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है, मोदी जी उसे उठाकर जेल में डलवा देते हैं। लेकिन अब जेल में डालना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना महंगा पड़ेगा, शायद कभी सोचा नहीं था। दोस्तों, एक बार नहीं बल्कि 1000 बार ऐसा हो चुका है कि जो लोग मोदी सरकार का विरोध करते हैं, गलत नीतियों का विरोध करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी न किसी तरीके से उसे जेल में डाल देते हैं, लंबे समय तक प्रताड़ित करते हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ऐसे तमाम नाम हैं जहां पर मोदी सरकार ने अपने फायदे के लिए लोगों को उठाकर जेल में डाला। अब लोगों को जेल में डालना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगा पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ऐसी मनमानी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इशारों में कह दिया कि अवैध गिरफ्तारियों को किसी भी तरीके से वैध नहीं ठहराया जा सकता। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि सोनम वांगचुक लंबे समय से इस समय जेल में है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेल में डलवा दिया है, लेकिन अब सोनम वांगचुक जल्द ही जेल से बाहर आने वाले हैं। देखिए, लिखा भी है, जनसत्ता की रिपोर्ट है, लिखा है कि अब और कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। सोनम वांगचुक के मामले में केंद्र सरकार पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों, बात यह है कि सोनम वांगचुक की पत्नी लगातार न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा रही है और कह रही है कि सरकार से सवाल पूछने का मतलब देशद्रोह नहीं हो सकता है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। अरे भाई, प्रधानमंत्री हैं तो सवाल क्या राहुल गांधी से पूछने जाएं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो सवाल नरेंद्र मोदी से पूछा जाएगा, ना कि राहुल गांधी से। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पसंद ही नहीं है कि कोई उनसे सवाल जवाब करे। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अब हम ज्यादा मोहलत आपको नहीं दे पाएंगे, हम ज्यादा दिन तक अब सोनम वांगचुक को जेल में नहीं रख पाएंगे। दोस्तों, मोदी सरकार करती क्या है, ध्यान से समझिएगा। यह सरकार आपको फंसाती है, उसके बाद जेल में डलवा देती है। इधर सुप्रीम कोर्ट यानी देश की न्याय व्यवस्था को गुमराह करती है कि हम जांच कर रहे हैं, हम सबूत ला रहे हैं, और सबूत लाने में इनको कहो कि 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, ये सबूत नहीं लेकर आ पाते क्योंकि इन्होंने झूठी गिरफ्तारी करवाई है। ठीक है, झूठे मुकदमों में जेल में डाला गया है। मोदी सरकार कोर्ट में साबित नहीं कर पाई, अरविंद केजरीवाल के मामले में नहीं साबित कर पाई, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, तमाम ऐसे नेता हैं जो जेल तो गए लेकिन बेगुनाह वो जेल से बाहर निकले क्योंकि मोदी सरकार ने कोई सबूत दिया ही नहीं, कुछ सबूत था ही नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट इसी बात को लेकर भड़क चुका है कि अब और कोई मोहलत आपको नहीं दी जाएगी। सोनम वांगचुक के मामले में केंद्र सरकार पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर बुधवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए 1980 के तहत उनकी हिरासत को अवैध घोषित करने की मांग की गई। दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि सोनम वांगचुक पर एनएसए लगाया गया है। यह आरोप लगाया गया है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, चीन से फंडिंग हो रही इनकी, यानी कि पूरी तरीके से देशद्रोही घोषित करने में लगी है मोदी सरकार। लेकिन अब सोनम वांगचुक जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे क्योंकि ऐसा ही लग रहा है। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने सोमवार को सोनम वांगचुक तबीयत को लेकर अपडेट दी। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तबीयत एकदम ठीक है और वो बेहतर स्थिति में है। कस्टडी के दौरान एम्स जोधपुर में बेहतर इलाज चल रहा है। साथ ही केंद्र की ओर से मांगे गए समय पर कोर्ट ने 2 टूक में कहा कि अब और कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। देखिए, लिखा है, केंद्र की ओर से पेश हुए एडिशनल सोलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी.बी. वराले की बेंच को बताया कि सोनम वांगचुक जो है वो हिरासत मामले में अभी कोई प्रगति नहीं हुई है। क्या क्या हुआ, कोई प्रगति हुई क्या, ये पूरा हो गया, जस्टिस ने पूछा। जस्टिस अरविंद कुमार और नटराज ने पूछा कि क्या कोर्ट के कहने पर सोनम वांगचुक को हिरासत के दौरान खराब तबीयत पर कोई प्रगति हुई। जस्टिस अरविंद ने पूछा
क्या हुआ, कोई प्रगति हुई क्या, ये पूरा हो गया? यानी कि ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं जज साहब ने कि एएसजी जवाब ही नहीं दे पा रहे। लिखा भी है, इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मैं इस कोर्ट में पेश कर दूंगा, अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है, उन्हें बेहतर इलाज मुहैया कराया गया है। सोनम वांगचुक के वकील ने कहा कि उनकी हिरासत पर फिर से विचार का यही समय है क्योंकि उनकी हालत लगातार खराब हो रही है। जस्टिस पीबी वराले ने पूछा है सवाल। लिखा भी है, इस पर जस्टिस पीबी वराले ने कहा कि पिछली बार कोर्ट ने यह सुझाव दिया था, तब भी ये बात कही गई थी। जस्टिस पीबी वराले ने कहा कि कुछ परेशानियां हैं और ऐसा नहीं है कि आप इसे मना कर रहे हैं, वो भी स्वास्थ्य समस्याओं की शिकायत कर रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि हाँ ये है और अब इलाज किया जा रहा है, ये मानना होगा कि स्वास्थ्य समस्या है और पिछले दिन ही हमने ये सुझाव दिया था। तो दोस्तों बात यह है कि यहां पर फंसाने की कोशिश की जा रही है पूरी तरीके से सोनम वांगचुक को। सरकार चाहती है कि सोनम वांगचुक जो लगातार सरकार की पोल खोल देते हैं, सरकार की धज्जियां उड़ा देते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि सोनम वांगचुक मोदी सरकार के लिए खतरा है, इसीलिए चीन से फंडिंग हो रही, विदेशों से फंडिंग हो रही है, एनएसए लगा दिया है सरकार ने। यानी कि यहां पर पूरी कोशिश की जा रही है कि सोनम वांगचुक लंबे समय तक वो जेल में रहें, वो बाहर ना निकल पाए। अगर वो बीमार हैं तो उनका ट्रीटमेंट हो, लेकिन वो जेल में ही रहें। यानी कि पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि उन्हें बाहर ना निकाला जाए। देखिए लिखा भी है, एएसजी नटराज ने कहा जहां तक उनकी सेहत की बात है वो बिल्कुल ठीक है। लद्दाख के मुकाबले जयपुर इलाज के लिए बेहतर स्थान है। राजस्थान में एम्स है जबकि लद्दाख में ऐसा कुछ नहीं होता। जस्टिस पीबी वराले ने कहा कि नहीं आप ऐसा नहीं कह सकते। एसजी ने बेंच से अनुरोध किया कि इस मामले पर कल के बाद सुनवाई की जाए। बेंच ने साफ किया कि अब नहीं दी जाएगी कोई मोहलत। लिखा है कि बेंच ने एसजी से कहा यदि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है, एसजी नटराज आपको यह समझना चाहिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में आप ऐसा नहीं कह सकते। पिछले शुक्रवार को भी हम इस मामले पर सुनवाई नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, सरकार की मनमानी देख सकते हैं। सरकार किस तरीके से जोर जबरदस्ती करके लोगों को गिरफ्तार कर रही है, उन्हें जेल में डाल रही है। यानी कि एक हिसाब से एनएसए किस पर लगना चाहिए शायद आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है, लेकिन यहां पर जो लोग मोदी सरकार से सवाल जवाब करते हैं, एनएसए लगा दिया जाता है, लंबे समय तक उन्हें जेल में रखा जाता है, कोई सबूत तक पेश नहीं किया जाता, मामले को पेंडिंग रखा जाता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि हम ज्यादा इंतजार नहीं कर पाएंगे, आप सबूत लाइए, ठीक है हम फैसला सुनाएंगे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि आप सबूत भी ना दें और बेवजह कोई लंबे समय तक जेल में रहे। अब सरकार की इस नीति पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चलने वाला है और कई बार ऐसा हुआ है, विपक्षी नेताओं को अक्सर गिरफ्तार किया गया लेकिन वो जेल से बाहर आए। आज वो जेल से बाहर हैं, ठीक है, क्योंकि सरकार साबित नहीं कर पा रही है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।